हाँ जी, आपका नाम है गौरव कुमार, ये आपकी डिटेल है और इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि है वृष और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने एक तो सवाल लिख के भेजा कि पत्नी से आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं, उसको कैसे सही किया जाए। एक आपने बोला पैसे की आपको काफ़ी कमी आ रही है, और ये आपने पूछा है कि कौन सा रत्न धारण करूं, और बाकी पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, रंग रूप आपका, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन का घर, धन के बारे में दूसरा घर। तीसरा छोटे भाई बहनों का घर है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवां घर उम्र आपकी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 क्या है? मकर राशि, मालक बना शनि, तो आपके बच्चों के लिए शनि को देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो कामकाज के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छा फल देते हैं, इनका जो अपना घर अगर अपने घर में है अच्छा फल देते हैं। अपने उच्च राशि में बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है वहाँ पर बैठे हैं, फिर भी बुरे फल देते हैं। या कुंडली में छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में बैठे भी ग्रह अच्छे फल ज़्यादा नहीं देते। तो आपकी सोलह की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं? शनि आपका ठीक ठाक है, बुध बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, केतु रला मिला फल देगा, सूर्य यहाँ पे देखो अपने घर में बैठा है तो 12वां घर खराब घर, लेकिन ये अपना घर है इसका। गुरु आपको ज़्यादा बुरे फल देगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। राहु आपको बुरे फल देगा। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, और शनि भी ठीक है। और बाकी आपका राहु खराब फल देगा, गुरु खराब फल देगा, शुक्र खराब फल देगा, मंगल आपको रेले मिले फल देगा। अब देखो सभी ग्रह जो हैं, ध्यान से मेरी बात समझो भाई। 9 ग्रह जो हैं, जिस ग्रह ने जो असर देना है आपको हमेशा देगा। जैसे शनि ने जो आपको असर देना है हमेशा देगा, बुध ने जो असर देना है हमेशा देगा, लेकिन इनका असर आज भी आपके ऊपर है। सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, बस ज़्यादा आपके ऊपर असर किस ग्रह का है, वो है गुरु ग्रह। क्यों? क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है? तीसरा महीना 25 में चली है, पूरा 1 साल हो चुका है चली को। अभी काफ़ी लंबी दशा 41 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण गुरु ग्रह है भाई आपका, क्योंकि गुरु की है महादशा। कितना असर गुरु का है? 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। एक होती है अंतरदशा, वो किसकी? वो भी गुरु की है। देखो महादशा भी गुरु की चल रही है भाई, अंतरदशा वो भी गुरु की, और ये भी मार्च 25 में चली है, 1 साल हो चुका है, और ये 27 में ख़त्म होगी। मतलब आपके ऊपर गुरु का असर बहुत ज़्यादा है। सवाल कि गुरु अच्छा है या बुरा है? अगर गुरु अच्छा है भाई फिर तो आपको देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। तो सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपको ज़्यादा बुरे फल देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही। अब गुरु खराब इतना क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। मैंने आपको भी क्या बोला था? छठा, 8वां, 12वां,
ये 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं, इन ग्रहों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। गुरु खराब होने का कारण 8वां ग्रह। अब 8वां ग्रह है क्या? 8वें ग्रह से देखो जी खराब चीज़ देखते हैं। 8वां ग्रह आयु का होता है, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। तो गुरु आपका 8वें घर में है, लेकिन यहाँ पे जो 1 लिख रखा है ये मंगल का ग्रह है, ये मंगल को अपना दोस्त मानता है। मतलब चलो यहाँ पे दोस्त के घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन है तो खराब ग्रह 8वां। अब गुरु आपको बुरे फल देगा क्या? सवाल ये है। गुरु इस कुंडली में 2 ग्रहों का बना है मालक, उन 2 ग्रहों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो गुरु का ग्रह है ये 7वां ग्रह, और 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह है भाई। पत्नी आपकी अगर देखनी है कैसी होगी, ये 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था? घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 क्या है? मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो पत्नी वाले घर का मालक कौन है? गुरु। और वो बैठा है खराब घर में, 8वें घर में। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग बना है। मतलब गुरु आपको विवाह में दिक्कत पैदा करेगा, आपके विवाह में देरी भी होगी। अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस गुरु की वजह से। और गुरु 8वां घर बीमारी का, मतलब पत्नी जाके बैठी है बीमारी घर में, गुरु आपकी पत्नी को बीमार भी करेगा। और गुरु एक और घर का मालिक इस 4थे घर का भी भाई। और 4था घर आपकी है माता का घर है। माता कैसी आपकी होगी? 4था घर। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी कैसी होगी? भूमि संपत्ति नौकर चाकर। 4थे घर को देख के चलेगा पता। और 4थे घर में लिखा है 9 धनु राशि मालक गुरु। और 8वें घर में बैठा खराब घर में। तो गुरु आपको ना माता को भी लिख के दिक्कत देगा। जो आपकी माता होगी ना भाई, माता जहाँ तो बीमार आपकी कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं। मकान को लेकर दिक्कत आएगी, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी आपको चिंता परेशानियाँ पैदा करेगा ये गुरु ग्रह है। तो गुरु आपको समझ आ रहा है कितने बुरे फल दे रहा है। पत्नी वाले घर का मालिक है, पत्नी को लेकर दिक्कत देगा। और 4थे घर का मालिक है माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत। और ये 8वें घर में बैठे आपको भी बीमार कर देगा। मतलब गुरु की जो दशा है ना, ये आपको भी हेल्थ में दिक्कत पैदा करेगा, आपको स्ट्रगल देगा। ये मार्केश है, इसको ना इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लगेगा। 2 केंद्रों को स्वामी है, 8वें घर में बैठा है, तो केंद्र अधिपति दोष बन चुका है। इसकी वजह से ना मतलब गुरु आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, खर्चे बढ़ेंगे, दूसरे धन की हानि। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरा है, ये चीज़ें अच्छी भी देखो कि देवता ग्रह है। आपको 8वें घर बैठा, आपको जैसे आपने बोला था शायद ज्योतिष विद्या इच्छा हो रही है सीखने की, ये गुरु कर रहा है भाई। इच्छा पैदा करेगा, आपको सिखाएगा भी, आप सीखेंगे ज्योतिष विद्या, और भी अच्छी चीज़ आपके साथ होंगी। बाकी देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कैसा क्या करूं ये गुरु अच्छा हो जाए, आप गुरु के उपाय करो। और एक बात बड़ी मेरी ध्यान समझ लो, आपने शायद बोला था पाठ पूजा ज़्यादा नहीं करते, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कुंडली बना लो कोई फ़ायदा नहीं, अगर पाठ पूजा नहीं करोगे फ़ायदा क्या होगा आपको? अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, पाठ पूजा करनी पड़ेंगे, सीधी बात है। अगर पाठ पूजा नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे परेशान होते रहोगे, ऐसे पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो क्या बोला मैंने? पाठ पूजा करने पड़ेंगे अगर ग्रहों को सही करना है। अब गुरु की अगर बात करूँ तो गुरु के सवाल के यहाँ पे देखो क्या उपाय हैं। देखो पहला जो उपाय है, आपने करना है गुरु का मंत्र जाप। क्योंकि आपके ना ग्रह और भी खराब है, जैसे गुरु तो है ही, राहु भी खराब है, शुक्र, ये 3 ग्रहों के आपको मैं ज़्यादा उपाय बोलूँगा। गुरु राहु शुक्र के, बुध अच्छा इसके उपाय रहने दो, शनि के उपाय रहने दो, केतु के रहने दो, सूर्य के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। बस आपको गुरु राहु शुक्र के उपाय बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कम से कम उपाय बताने की, लेकिन उपाय तो करने पड़ेंगे फिर भी भाई। और ज़्यादा उपाय गुरु के हैं, क्योंकि गुरु का देखो असर ज़्यादा है आपके जीवन के ऊपर, इसके उपाय ज़्यादा करो भाई। वैसे इसके तो उपाय देखो 40-50 उपाय हैं, लेकिन चलो मैं ज़्यादा नहीं, आपको 3-4 मेन उपाय बताऊंगा, वो आपने करने हैं। सबसे पहला मेन बेस्ट उपाय है गुरु का मंत्र करना है। माला, इसका देखो मंत्र आपने माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो रोजाना, 2 माला कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये किया करो ऐसे। और इसके पाठ है वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ भाई, एक है बृहस्पति स्रोत्र का पाठ। अब ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं आपने, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। आपके सिर्फ 4 मिनट लगेंगे भाई। तो ये 4 मिनट निकाल के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब? सुबह का टाइम। चौथा उपाय है बृहस्पति का आपने दान करना है। कब दान करना है? गुरुवार को। तो जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन अपना पीले रंग की वस्तुएं ले लो, कुछ भी पीले रंग का, जैसे पीला चावल, पीली हल्दी, पीले केले, कुछ भी पीले रंग का लेके ना सामान गुरुवार को दान करना है। किसको दान करना है? किसी भिखारी को कर दो, किसी ज़रूरतमंद को कर दो, किसी पुजारी को कर दो, ब्राह्मण को कर दो, मंदिर के पुजारी को कर दो। ये दान आपको मैं वीडियो भेजूंगा, लिख लो अपने पास कि गुरु का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई।
और पीले कपड़े ना कम ही पहना करो, मतलब कम यूज़ किया करो पीले रंग के जो कपड़े होते हैं। तो ये गुरु के उपाय हैं, वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन ये 3-4 उपाय तो आपने जरूर करने भाई। एक 5वां उपाय भी है, वो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको आता है व्रत रखना, तो इसे ना ये जो देखो यहाँ पे उलझ मत जाना, इसे गुरु भी कहते हैं बृहस्पति भी कहते हैं, एक ही नाम है इसका है। तो आपने इस बृहस्पति का ना व्रत रखा करो, अगर रखना आता है, वैसे रख लोगे अच्छी बात है भाई, रख लो कुछ 5-11 व्रत कुछ रख लो आप। तो व्रत के साथ इसकी कथा भी होती है, वो कर लेना व्रत कथा। एक और उपाय है, अगर आपको ना आरती आती है तो आप आरती कर लो, बृहस्पति देवता की ना आरती किया करो। तो ये आपने उपाय करने, वैसे सभी उपाय करोगे ज़्यादा अच्छी बात है। चलो व्रत नहीं रहता कोई बात नहीं, बाकी उपाय तो चलो आप कर ही लोगे। देखो दान भी आप कर दो गुरुवार को, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों पाठ बोले हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट निकाल लोगे। और मंत्र आपको मैंने बोला आपकी मर्जी, चाहे 1 माला कर लो, चाहे 2-3 जितना कर लेना कर लो भाई। आरती 1 मिनट की आरती होती है, ये भी आप कर ही लोगे, मतलब ये टोटल 10-15 मिनट का काम है। तो ये सुबह उपाय आपने करने हैं भाई। पीले कपड़े मैंने बोला कम यूज़ करो, बल्कि दान पीला रंग के किया करो। अब इसका ना जो इसका एक और काम है, जैसे इसका ना आप जिस दिन गुरुवार होगा ना, उस अगर वहाँ पे कोई मंदिर में गुरुवार के दिन मंदिर में जाओ, वहाँ पे किसी पिप्पल का दरख्त हो, जैसे पिप्पल का दरख्त होता है या केले का दरख्त होता है, उसको जल दे दो, वो भी उससे भी गुरु अच्छा होता है। पिप्पल या केले के दरख्त को जल देना गुरुवार को जाके। अब देखो जी आपके ना यहाँ पे पत्नी वाले, क्योंकि मैंने अभी बोला था ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है। पत्नी देखो आपकी पत्नी से आपकी हो रही लड़ाई झगड़े, उसके हैं 3-4 कारण, वो आपको अभी समझाऊंगा क्यों कारण है। 7वां घर किसका है? पत्नी वाला घर। इस घर में क्या लिखा था? 12। माल कौन बना? गुरु। और गुरु हमें अच्छा नहीं लगा, गुरु की वजह से पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। अब पत्नी वाले घर में कौन आके बैठा है? देखो राहु बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण है, अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये राहु कारण है। क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी वाले घर में। मैंने भाई हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। क्या देखा है कि राहु जब भी 7वें घर में बैठता है पत्नी वाले घर में, पत्नी को लेकर दिक्कत आती है। अगर वो पत्नी मतलब लड़की है तो उसको पति को लेकर दिक्कत आएगी, अगर लड़का है तो उसको पत्नी को लेकर दिक्कत आती है। दिक्कत सबकी वैसे अलग अलग होती है। मतलब राहु 7वें घर में जहाँ तो ये विवाह कई बार मैंने देखा होने नहीं देता, विवाह देरी से होता है, 40 साल के बाद और विवाह। कई बार मैंने देखा है डिवोर्स हो जाता है, कई बार देखा है विवाह होता ही नहीं, कई बार मैंने देखा है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपकी भी अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राहु कारण है। और ज़्यादा मैंने क्या देखा, राहु ना वैसे डिवोर्स करा देता है पहले 7वें घर में जब होता है ना, डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। तो आपका एक तो गुरु भी कारण था, पत्नी वाली दिक्कत आ रही जो आपको, क्योंकि पत्नी वाले घर का मतलब गुरु है, और पत्नी वाले घर में आके बैठा है राहु, ये भी कारण है पत्नी वाली दिक्कत आने का। और राहु की दशा में ना दिक्कत आपकी ज़्यादा आएगी पत्नी से, मतलब आपकी लड़ाई झगड़े पत्नी वाले बढ़ेंगे राहु की दशा में। और इसकी दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे देखो इसकी दशा ना राहु की पहले निकल चुकी है, 2007 में चली थी, अभी ख़त्म हुई है मार्च 25 में। अभी गुरु की दशा चलो अभी चली 1 साल हुआ है। तो हाँ राहु की दशा एक आगे छोटी चलेगी, 38 से लेकर 31 तक है, लेकिन ये चलो अभी काफ़ी आगे है। जहाँ छोटी दशा एक आपकी चलेगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, तीसरी दशा है ये 25-12-26 में चलेगी अभी लास्ट दिसंबर में जाके। और ये दशा आपकी चौथा महीना स्थायी तक, ये समा आपका ना पत्नी वाला काफ़ी ख़राब होगा, इसमें तो डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। 12वां महीना 26 से लेकर चौथा महीना स्थायी तक, मतलब जब भी राहु एंटर करेगा ना आपकी विवाह वाली दिक्कत बढ़ेगी। इसके अलावा ना भाई एक और बात है, ये जो 7वां घर है ना, ये डेली की इनकम का भी होता है, जो आपकी कमाई है ना 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में 12 लिखा है गुरु, मतलब गुरु आपकी काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये राहु भी आपके जो 7वें घर में बैठा है, ये भी काम काज में दिक्कत है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो आपका है कन्या लग्न, गुरु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। यहाँ पे देखो, ये तो पढ़ो, कन्या लग्न में बृहस्पति स्थिति 8वें भाव में। ये क्या लिख रखा है? बृहस्पति को कन्या लग्न में केंद्र बिंदु दोष लगता है। और वैसे ही सुख भंग जो विवाह भंग जो किस्ती जहाँ तो विवाह विलंब की स्थिति बंदी पत्नी से विचारिक मतभेद संभव है, ये देखो लिख के रखा है सब कुछ। तो आप देखो राहु ऐसा नहीं कि खाली पत्नी वाली दिक्कत देगा, ये और भी आपको दिक्कत देगा। एक तो राहु की वजह से पत्नी वाली दिक्कत आएगी, काम काज में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। अगर पार्टनरशिप में काम करते नुकसान होगा आपको, पार्टनरशिप में काम मत करना। दृष्टियाँ हैं 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, चंद्रमा घर को, इनकम को लेकर दिक्कत आना, काम काज में लाभ ना होना, घाटा होना। और 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें। शनि को पीड़ित कर रहा है ये राहु। अब राहु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, कम से कम 3 उपाय इसके लिए भी ज़रूरी हैं। अब इसके देखो जो गुरु के मैंने उपाय बोले थे वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, लिख लो भाई, ये सुबह ही करने हैं। और राहु के जो उपाय अभी बता रहा हूँ वो शाम को करने हैं या रात को। तो राहु का पहला उपाय है राहु कवच का पाठ करना है, और दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ,
अब ये पाठ आपने शाम को पढ़ने हैं या रात को, ये भी 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट लगेंगे। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो और जानना भाई। और पाठ पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले प्रार्थना करो कि हे राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली में 7वें घर में पत्नी वाले घर में बैठे हैं, मेरी पत्नी से जो लड़ाई झगड़े होते हैं प्लीज़ वो ना हो, अच्छा मुझे फल दो आप। तीसरा है राहु का दान करो भाई। दान से क्या होगा, ये राहु की जो पावर 9 है ना, ये कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो राहु का दान है क्या, आपको मैं वीडियो भी भेज दूँगा, उसको देख लेना भाई। आपको मैंने बृहस्पति का भी दान बोला है, पीले रंग का गुरुवार को करना है। और राहु का दान कब करना है, शनिवार को जरूर करो, या आप रोजाना भी कर सकते हैं। वैसे तो कई प्रकार के दान है, वैसे एक मेन सबसे बेस्ट दान है वो है 7 प्रकार के अनाज ले लो, घर में रख लो बना के, इनको ना पंछियों को डाल दिया करो भाई आप, या मछलियों को डाल दो, जो चींटियों को डाल दो। एक ना काम और करो, चौथा पाया है, जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई आप, धर्म को फॉलो करो, नाम जप किया करो, भजन कीर्तन किया करो, मंदिर जाते रहो भाई। उससे क्या होगा, राहु तो अच्छा होगा, ये सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं जो बंदा पाठ पूजा करता है, धार्मिक होता है। तो इसलिए भाई धर्म को टाइम आपने जरूर देना है, ये नहीं कि कभी पाठ कर लिया कभी नहीं, देखो ऐसा मत करना भाई, रोजाना पाठ पूजा करो। आपकी ना पत्नी वाली दिक्कत आने के मैंने एक तो कारण है, पत्नी वाले घर में राहु है, ये कारण हो गया। पत्नी वाले घर का माल गुरु वो, और ये शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो भी नीच का बैठा है, मंगल दोष भी बना है। कई कारण है, 3-4 कारण है पत्नी वाली दिक्कत आने का, लेकिन सबसे बड़ा कारण राहु है और दूसरा कारण है गुरु। अब आपके चलते हैं आगे, यहाँ पे ये पहले घर में जो ये 3 ग्रह बैठे हैं, केतु शुक्र बुध, इनकी मैं बात करता हूँ। मैंने जो 12 घर लिखे हैं कि 7वां घर पत्नी वाला घर है, 5वां घर किसका है, बच्चों का, चौथा माता का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर भाई आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, देखने में हेल्थ आपकी कैसी होगी, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 6 कन्या राशि मालक बुध देखना है, बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपका बुध तो अच्छा है भाई, क्योंकि पहला घर इसी का घर है, अपने घर बैठा है बुध। तो बुध पहले घर का अच्छा कर देगा, मतलब बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी। बुध इधर घर है भाई। और बुध एक और घर का मालक, इस 10वें घर का भी। 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करते हैं, 10वां घर। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में क्या लिखा है, 3 मालक बुध। बुध आपको भाई काम काज के लिए अच्छा है, बुध आपके, मतलब बुध की वजह से फिर भी आपको काम काज का सुख मिलता रहेगा, पिता का सुख मिलना, सरकारी काम हो गया, मान प्रतिष्ठा, बाकी बुध की दशा आपकी अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे हमने बुध देखा, वो तो चलो अच्छा है, लेकिन अब इसी घर में केतु शुक्र बैठे। अब शुक्र की बात करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और आपको मैंने पहले बोला था कि ये ग्रह जो है अगर अपने घर में है, उच्च के हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं, लेकिन नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है, पहले घर में। घर तो अच्छा है जहाँ ये बैठा है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो 6 लिख रखा है, ये 6 है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर शुक्र आपको दिक्कत देगा भाई। एक तो शुक्र का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन का घर, खासकर धन जोड़ने। देखो एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में क्या लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। देखो धन का मालक ही नीच का बैठा भाई, क्या बना, धनहीन योग बना यहाँ पे। शुक्र आपको धनी बनने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा, आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी, धन को लेकर परेशानियाँ आएंगी। आपको देखो धन का मालिक नीच का बैठा भाई, कैसे धनी बनेगा बताओ। और शुक्र एक और घर का मालिक, 9वें घर का भी। 9वां घर है भाग्य घर, भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। भाग्यश कौन है, शुक्र नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ नहीं देगा आपका भाई, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। हाँ भाग्य घर में वैसे यहाँ पे ना चंद्रमा बैठा है, ये फिर भी चलो आपका इसकी वजह से भाग्य कुछ साथ देगा, लेकिन भाग्य जो शुक्र है वो तो नीच का है। तो शुक्र की वजह से बना एक तो भाग्य भंग योग, एक धन का मालक है धनहीन योग, 2 दोष बने हैं, धनहीन और भाग्य भंग। और शुक्र पहले घर में नीच का बैठा है, शुक्र की दशा में ना आपकी हेल्थ भी खराब होगी, पहले घर में बैठ के आपको बीमार कर देगा, आपको कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी हो सकता है शुक्र की दशा में। विवाह का करके विवाह संबंधी दिक्कतें आना, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। तो भाई अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं तभी आपकी जो धन वाली दिक्कत है दूर होगी भाई। अगर धनी बनना है ना आपने, शुक्र को सही करो। अगर भाग्य चाहते आपका साथ दे, शुक्र को सही करो। और आपने क्या लिखा था कि कोई ऐसा रत्न बताओ जिससे भाग्य साथ देगा। रत्न भाई बड़ी बात नहीं है, रत्न तो बल बढ़ा रहा है ग्रहों का,
जैसे आपने पुखराज धारण किया तो गुरु की पावर 5 है, इसकी पावर बढ़ जाएगी। 5 को आपने समझ लो 20 कर दिया पुखराज पहनने से। रतन क्या करता है, सिर्फ पावर बढ़ा रहा है, मतलब पावर अच्छी बुरी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि बुरे फल दे रहा है, इसके बुरे फल बढ़ेंगे अगर पीला पुखराज धारण करते, मतलब आपको उल्टा नुकसान होगा, तो पुखराज धारण मत करना। ऐसे शुक्र का रतन दान करते हो उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र खराब है तो खराब फल बढ़ेंगे रतन दान करने से। हाँ, रतन देखो उस ग्रह का होता है जो अच्छा ग्रह है, जैसे बुध अच्छा है, बुध का पन्ना पहन सकते हो, या आपने मोती पहना वो भी चलो ठीक है। बाकी शुक्र रत्न धारण मत करना। अब शुक्र कैसे सही होगा, उस पाठ पूजा के द्वारा सही होगा, उसके आगे नमन करो, झुको, प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि हे भाई माफ़ी बख्शो, अच्छे फल दो, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अब कैसे शुक्र सही होगा, इसके भी 2 पाठ हैं वो आपने पढ़ने हैं। एक है शुक्र कवच, शुक्र कवच का पाठ, एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ आप या तो पढ़ा करो या इनको सुना करो, ये आप शाम का समय रख लो, शाम या रात को पढ़ना है या सुनना है। तो यहाँ पे बुध देखा ये तो अच्छा था, लेकिन शुक्र देखा वो नीच का है। वैसे ना यहाँ पे एक नीच भंग राजू बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा कई बार क्या होता है फिर भी थोड़ा बहुत लागू तो होगा, मतलब इसका बुरा फल शुक्र का वैसे काफ़ी कम होगा, क्योंकि साथ में बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है। ये भी चलो आपके लिए अच्छी बात है, शुक्र का बुरा फल काफ़ी कम हो रहा है भाई, साथ में बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है। अब इसी घर में केतु है, ये केतु भी अपना दशा में अच्छा बुरा फल देगा। दानव ग्रह देखो, राहु केतु दोनों दानव ग्रह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कत आती है। केतु पहले घर में बैठा शरीर के ऊपर, जब भी केतु की दशा होगी थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कत देगा, रले मिले भी फल देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा आपको, मेहनती साहसी बनाएगा आपको। बाकी देखो जी, आपका ये 5वां घर है संतान का घर, संतान 5वें घर से, 5वां घर पढ़ाई का है, और 5वें घर में लिखा है 10 नंबर। 10 क्या है, मकर राशि, मालक बना शनि, और शनि तीसरे घर से तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। शनि आपका ठीक है, शनि आपको फिर भी संतान का सुख दे देगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और लेकिन शनि बस गड़बड़ क्या है, शनि के ऊपर ना पड़ रही है राहु की दृष्टि, शनि बेचारा थोड़ा सा पीड़ित है राहु की दृष्टि से, मतलब शनि के अच्छे फल थोड़े से कम भी हो रहे हैं राहु की वजह से। बाकी अब आपका यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा है भाई। उससे पहले ये 11वां घर समझो किसका है। 11वां घर देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला था 10वां घर तो है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करते हैं, 10वां घर, 10वें घर का मालिक बुध अच्छा है कि काम काज का सुख अच्छा है, और 11वां घर होता है लाभ का घर, मतलब आपके काम काज से जो लाभ होगा 11वां घर देखा जाएगा। 11वां घर आमदनी का है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना है, और चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा। क्यों, एक तो ये बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में अच्छा ग्रह है, और यहाँ पे उच्च का बैठा है, सबसे अच्छी बात चंद्रमा अच्छा होने का, उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, और चंद्रमा आपको हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में अच्छे फल इसके बढ़ जाएंगे। एक बात यहाँ पे लिख लो अपने पास कि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा होता है, लेकिन इनका असर जो है कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब चंद्रमा अच्छे फल आज भी दे रहा होगा थोड़े से, लेकिन दशा में अच्छे फल इसके 100 गुना बढ़ जाएंगे। अब चंद्रमा अच्छे फल देगा क्या, 11वें घर का मालिक चंद्रमा है, 11वां घर है लाभ, आमदनी। चंद्रमा आपको फिर भी लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, काम काज के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी करता रहेगा, और भाग्य घर में बैठा आपका भाग्य इसकी वजह से साथ देता रहेगा भाई। शुक्र तो भाग्य की हानि कर रहा था कि किस्मत साथ देगी नहीं, लेकिन चंद्रमा फिर भी इसकी वजह से ना आपका किस्मत भाग्य साथ देता रहेगा भाई, चंद्रमा की वजह से। तो आपने मोती पहना ठीक है, पहने रखो, मोती राइट हैंड की इस उंगली में पहन लेना, आप पहने रखो। अब आपके देखो बचे यहाँ पे 12वें घर में मंगल सूर्य। 12वां घर खराब घर होता है, 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। अब इस घर में देखो 5 लिखा रखा है, मालिक कौन है, सूर्य, कहाँ बैठा है, इसी घर में। देखो जी सूर्य है तो 12वें घर में खराब घर में, लेकिन ये सूर्य का अपना घर है, इसकी वजह से ना यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा। रविकृत राजयोग बना है, कई प्रकार अच्छे फल देगा आपको, साहसी, पराक्रमी, मेहनती बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे जो मंगल है ये भी थोड़ा सा बुरे फल देगा, क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में, अस्त भी है, और मंगल रला मिला फल देगा। मंगल के 2 घर हैं, दशा जरूर देखनी, मंगल की दशा में थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी। तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कत आना, और भी थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। मंगल दोष भी है, इसके लिए ना आप हनुमान जी के पाठ कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करो। देखो जी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत खराब होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खराब, जैसे ज़्यादा ग्रह खराब का जो मैं बोलूँगा, राहु ज़्यादा ग्रह खराब है, शुक्र ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का है, गुरु भी खराब है, और मंगल थोड़ा बहुत खराब है, इतना नहीं। और अब देखो दोबारा बोल दूँ, शनि अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, काम काज शरीर आपका अच्छा रखेगा, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं, राहु खराब है, वैसे तो कई खराब है राहु के, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा खराब फल क्या देगा, पत्नी वाले घर में है तो पत्नी को लेकर दिक्कत देगा।
गुरु भी आपको पत्नी वाली दिक्कत देगा, कोई पत्नी वाले घर का मालिक है और चौथे घर का मालिक है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत। और ये जो शुक्र है धन का मालिक है, धन को लेकर दिक्कत, भाग्यश है, भाग्य की हानि। अब देखो जी दोबारा बोल दूँ, अगर आप चाहते हैं जीवन अच्छा चले, धन बढ़ जाए, पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, तो ये जो उपाय बताए हैं करने पड़ेंगे आपको। देखो भगवान ने दिए हैं 24 घंटे, ये जो भी उपाय बोले हैं मैंने, मुझे लगता है 1 घंटे का काम नहीं है, आधे पौने घंटे में पाठ सभी हो जाएंगे। और ये आपने पाठ जो भी बोले हैं कुछ है सुबह के टाइम, ये गुरु वाले तो कर रहे हैं भाई सुबह के टाइम, नोट कर लो इनको। गुरुवार को ना, अभी जो गुरुवार आएगा, मुझे लगता है आज मंगलवार है, गुरुवार के दिन ये सभी जो भी उपाय मैंने बोले हैं इनको शुरू कर दो। मंत्र भी आप कर ही लोगे, पाठ भी पढ़ लोगे या सुन लो, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। दान भी आपने गुरुवार को करना है, व्रत रखना आता है रख लो, कोई बात नहीं, चाहे रहने दो, रख लोगे तो अच्छी बात है। आरती अगर करनी आती कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और राहु को जो पाए हैं, अभी जो शनिवार आएगा शाम के समय या रात के समय पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। और रोजाना दान आपकी मर्जी, चाहे रोजाना कर दो या संडे को या शनिवार को। और इसके और भी दान है राहु के, वो आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान सतनाजा आपने ज़रूर करना है। और बाकी शुक्र के जो पाठ हैं ये शाम को बोले हैं या रात को कर लो, बस यही उपाय हैं। चंद्रमा के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो। मंगल के लिए मैंने बोला हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। केतु के लिए ना कुत्तों को रोटी डाल दो, लिख लो, कुत्तों को ना रोटी डाल दिया करो, केतु का दान है। शनि के लिए रहने दो। और बाकी नीले कपड़े ना कम पहना करो, पीले कपड़े भी कम पहना करो। और भाई ज़्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ा रहे हैं। हाँ रत्न आपने मोती पहना उसको पहन रखो, और ज़्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो। करने वाला जो काम है वो है पाठ पूजा करो, अगर लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करो। बाकी देखो जी एक और काम है, नाम जप किया करो, जो आपको भगवान अच्छा लगता है ना। क्योंकि देखो एक ध्यान समझो मेरी बात, ये सभी जो 9 ग्रह हैं इनको किसने बनाया है? इनको बनाया है उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है। जैसे राहु है, राहु ने खुद जन्म लिया भाई, राहु खुद पैदा हुआ है, इसके 100 भाई थे। इसको किसने बनाया? राहु ने। राहु को बनाया है परमात्मा ने। ऐसे जो गुरु है ये देवताओं का गुरु, इसको भी बनाया परमात्मा ने, मतलब सबको बनाया है परमात्मा ने। जो पूरी सृष्टि का मालिक है वो एक ही है, तो उसका एक नाम आप रख लो। चाहे उसका नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु रख लो, सतनाम रख लो। आपने शायद उसकी फ़ोटो लगा रखी सरसा वाले की, सतनाम जप लो भाई, या कुछ भी, मतलब सतगुरु जप लो, कुछ भी ना। आप सुबह बैठ के ना अपना हाथ जोड़ के सुबह बैठ के 10 15 20 मिनट आपने वो नाम जपना है, उस परमात्मा का नाम जपना है। किसका नाम जपना है? उस परमात्मा का जो सृष्टि का मालिक है। पूरे हाथ जोड़ो, जैसे जप लो सतनाम सतनाम, चाहे कुछ भी जप लो, राम राम, कृष्ण जप लो, चाहे हरे कृष्ण, अल्लाह जप लो, चाहे अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु जप लो, कुछ भी भाई नाम जपना उस परमात्मा का। किसका नाम बोला है? उस परमात्मा। अगर उसका नाम जपते हो भाई, चाहे गुरु का उपाय छोड़ दो, राहु के छोड़ दो, इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। छोड़ दो कोई बात नहीं, शुक्र के मत करो, राहु के मत करो, छोड़ दो कोई बात नहीं। उस परमात्मा का नाम अपने जरूर जपना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर जपना है। पाठ को जब ये नाम जपना बहुत ज़रूरी होता है। देखो आप जैसे मान लो रोजाना आप, मुझे लगता है आप कम से कम 5 से लेकर 10 रोटियां रोजाना खाते होगे भाई, पूरे दिन में 3 टाइम में 5-10 रोटियां खाते होगे। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने बस 1 रोटी खानी भाई, 10 रोटी नहीं खानी, तो 1 रोटी खाने से क्या होगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, बीमार हो जाओगे आप। रोटी, क्योंकि भूख आपको 10 रोटी की, आप खा रहे हो 1 रोटी। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा आजकल लोग कभी पता नहीं पाठ पूजा कभी करते हैं या नहीं, कभी मंगलवार चले जाते हैं, पूरा हफ्ता जाते नहीं, खाली मंगलवार पाठ पूजा कभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर बोलते हैं भाई लाइफ में चेंज नहीं आ रहा। भाई आप वही काम कर रहे हो भाई, आपने शायद लिखा भी था थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, कभी करता हूँ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइफ में चेंज लाना है, पाठ पूजा को बढ़ाओ आप, सुबह शाम पाठ पूजा करो, ज़्यादा पाठ पूजा करो, तभी आपको फ़ायदा होगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। और रत्न पुखराज मत धारण करना, गो मत धारण मत करना, कोई भी रत्न धारण मैंने मना किया, बस मोती पहने उसको पहने रखो। और करने वाला काम क्या है? पाठ पूजा को करो। अगर खाली एक ही काम करना है, वो मैंने बोला नाम जप जरूर करो, उस परमात्मा का नाम जपना है आपने, ज़्यादा जपना, ये नहीं कि खाली 1 मिनट जप लिया भाई, चलो हो गया जब, चलो ऐसे नहीं भाई, कम से कम 25-30 मिनट नाम जप करो आप, फिर फ़र्क पड़ेगा आपको, तब लाइफ में चेंज आएगा आपकी। और बुरे कर्मों को छोड़ो, अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, कर्म अच्छे बढ़ाओ भाई। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो, अगर कमाई बढ़ानी है अपनी, 5वां 7वां 10वां हिस्सा हर महीने दान करो।
फिर भी लग रहा हो कोई बात समझ नहीं आ रही, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।